और राजस्थान के ब्यावर से मामला आपको बता देते हैं। दरअसल यहाँ धर्मांतरण लव जिहाद को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जो लोग लव जिहाद धर्मांतरण कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का यह भी कहना है कि इसके पीछे कोई एक दो लोग नहीं है बल्कि बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और इस पूरे गिरोह का पता लगाया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे राजस्थान के ब्यावर में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जियो और जीने दो, नारी को ही सब कुछ महत्व होता है। कि मैं दुर्गा बनूंगी, काली बनूंगी, झांसी की रानी बनूंगी, लेकिन बुरके वाली कभी ना बनूंगी। राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर में अधर्म पर गुस्सा प्रचंड है। रेप, ब्लैकमेल और लव जिहाद कांड को लेकर लोग शांत होते नहीं दिख रहे। नाराज लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश का ज्वार ऐसा कि फांसी के साथ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। हम नारी को अबला नहीं सबला समझे। नारी लक्ष्मी के रूप में होती है तो वो धनवान बना देती है। नारी सरस्वती के रूप में होती है तो वो विद्या की देवी मानी जाती है। जब वही नारी मतलब चंडिका का रूप ले लेती है तो वो नरसंहार भी कर सकती है। कोई जो भी जिन्होंने गुनाह किया है उन सबको फांसी दो, तभी नारी की सुरक्षा होगी। देखिए कि जिन भी बच्चों के साथ घिनौना जो कृत्य किया है लव जिहाद ने, और उन अपराधियों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आगे वो ऐसा काम करने से कभी 100 बार घबराए और कभी ऐसा काम नहीं करे। लव जिहादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे से कोई भी इसे रिपीट नहीं कर सके। नाबालिग छात्राओं के साथ हुई ज्यादती के विरोध में पिछले कई दिनों से अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में प्रदर्शन का दौर जारी है। बाजार बंद है और लोग अपराध के खिलाफ लामबंद। मुख्य आरोपी हकीम कुरैशी समेत 11 आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है, लेकिन फिर भी हिंदू समाज रणनीति को लेकर बैठक कर रहा है। 2 दिन पहले आरोपी रेखान के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अब अतिक्रमण कर बनाए गए कब्रिस्तान को सील कर दिया गया। अगर वैध कागजात नहीं मिले तो प्रशासन कब्रिस्तान पर बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकता है। साथ ही हिंदू संगठन की शिकायत पर पास में बने मस्जिद को भी नोटिस दिया गया। सही कागजात नहीं मिलने पर प्रशासन मस्जिद को सील कर सकता है। राजस्थान के विजयनगर में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। संभल की तर्ज पर देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बड़ी कार्रवाई को अंजाम अब दिया जाएगा। अब लेकिन फिलहाल अवैध संपत्तियों पर कहा गया कब्रिस्तान का कब्जा है, इसीलिए देखिए प्रशासन ने यहाँ पर सील वाली मुहर लगा दी है। इस कब्रिस्तान को पूरा सील कर दिया है और कब्रिस्तान के पास कितनी जमीनें हैं ये देख कर अंदाजा आप लगाइए। वहाँ पर आप देखिए पटरी आप देख पा रहे हैं रेलवे की। उसके बाद से देखिए यहाँ पर इन लोगों ने बाउंड्री की हुई है। इस बाउंड्री से शुरुआत होती है, आप देखिए दूर तक हमारी नजर भी नहीं जा पाएगी। इतनी जमीनों पर इन्होंने कहा जाता है कि कब्जा किया, इसलिए प्रशासन ने इसको सील किया। अजमेर कांड को लेकर प्रशासन गंभीर है और कानून के तहत सारी प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन फिर आरोपी को फांसी देने की मांग की जा रही है। जियो और जीने दो के नारे लग रहे हैं। सीएम योगी का एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा भी जमकर बुलंद हो रहा है। धर्मांतरण बंद हो, जिहाद नहीं सहेंगे हिंदू समाज, पोस्टर पर आप देखते जाइए। आरोपियों को फांसी हो, फांसी दो, फांसी दो, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। इनके स्लोगन को आप समझिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह से भारतीय नारियों का, पुरुषों का इस समय गुस्सा फूट पड़ा है। इस समय राजस्थान की सड़कों पर अजमेर और भीलवाड़ा जिले के कब्जे में बाजार बंद है। ब्यावर अजमेर जिले के केकड़ी बिनाए और भीलवाड़ा जिले का गुलाबापुर में व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। बंद को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर गश्त कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत पर जहां पर लोग इस प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एक बड़ा सियासी हलचल। बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़े सियासी हलचल से जुड़ी हुई। दरअसल दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद जो भारतीय
बोले सर। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। सर, ये कब तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो रही है अभी? ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है, और जैसे कुछ वैसा होगा तो आप लोग को तुरंत सूचना दिया जाएगा। कितने नए लोगों को सर शामिल किया जाएगा? नहीं, अभी मैंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको भी कुछ, मैंने कहा कि निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो मेरी होती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार है। जब ये वहाँ से सूचना मिलेगा तब हम लोग उस पर आपको सारी बातें बताएंगे। आजकल में सर ये बातें चल रही कि संभावना है कि कुछ भी संभव हो सकता है। अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेषाधिकार। सर, एक विशेष जरूरत बन जाती है क्योंकि राज्य में सर्वे हो रहा है जमीन और विभाग मंत्री विहीन हो गया है, तो सर इसमें सर चुनावी सालों को लेकर क्या लगता है? सर्वे भी एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतना हिम्मत नहीं आएंगे। मैंने जैसे इस्तीफा दिया तो ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास चला गया, और जैसे कोई मंत्री बनेंगे तो फिर उनको विभाग दिया जाएगा। ठीक। आपको ये भी बता दें कि बिहार कैबिनेट का अब जल्द विस्तार होगा। बड़ी जानकारी, बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजस्व मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री वे रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक व्यक्ति एक पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 5 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। 5 नए मंत्री शपथ लेंगे, यानी कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। वो कौन से 5 नए मंत्री होंगे जो कि शपथ लेंगे, वो कौन से 5 चेहरे होंगे जो कि शपथ लेंगे, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। उन चेहरों पर से पर्दा अभी नहीं हटा है, लेकिन जल्द ही माना जा रहा है कि वो नाम सामने आ सकते हैं। वो 5 नए नाम जो कि मंत्री पद के शपथ लेंगे, यानी कि नीतीश कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। लेकिन बहरहाल अभी कौन बनेगा, इस बीच इसको लेकर कोई भी ऐसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार में आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इसे एक बड़े सियासी हलचल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ दिलीप जायसवाल जिन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है,